जय जय श्री राधे। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, मुझे ऐसा व्रत बताइए जो संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कर दे और पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी पड़ती है उसको किस विधि से व्रत करें और क्या भोजन करें, क्या दान करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधिक मास में जो एकादशी आती है वो कमला एकादशी के नाम से प्रचलित है। उस दिन मनुष्य को चाहिए कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प ले और नियम ग्रहण करे। तुलसी के सानिध्य में या भगवान विष्णु के निकट बैठकर जप करे, भगवान का ध्यान करे। इसी विषय में मैं एक कथा बताता हूं। अवंतीपुरी उज्जैन नगरी में एक शिव शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे, जिनके 5 पुत्र थे और सबसे छोटा जो पुत्र था वो बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। दुष्ट प्रवृत्ति होने के कारण सभी भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया और उसका परित्याग कर दिया था। एक बार की बात है कि देव योग से वह प्रयाग क्षेत्र में जा पहुंचा और भूख से पीड़ित होने पर इधर उधर घूमते घूमते उसने वहां पर जाकर एक हरिमित्र नामक मुनि के आश्रम को देखा और वहां पहुंचकर, क्योंकि वहां पर संगतों की, सज्जन पुरुषों की भीड़ लगी हुई थी, वह भी उसी में जा बैठा और वहां पर सौभाग्यवश कमला एकादशी की कथा हो रही थी। उसने भी वह कथा सुनी और कथा के प्रभाव से मां लक्ष्मी उसी के पास आकर प्रकट होकर कहने लगी कि हे वत्स, तूने व्रत उपवास किया है और इस कथा का श्रवण किया है, इसके प्रभाव से मैं तुझ पर बड़ी प्रसन्न हूं। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण पुत्र बोला, हे मां, मुझे ऐसा कोई कल्याण करने वाला व्रत बताइए जिससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए। माता ने कहा, एकादशी जो कमला एकादशी है उसके व्रत का महात्म्य सुनने से मनुष्यों के सभी दुख सौपन जो आते हैं उनका नाश हो जाता है और पुण्य प्राप्त होता है। इसकी कथा क्या अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भारतवर्ष में ही एक ऐसी, ये भारत भूमि ऐसी है कि जहां पर एकादशी का व्रत रखा जाता है और इसी कारण यहाँ पर देवता भी जन्म लेने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही आकर जप तप दान धर्म इत्यादि हो सकते हैं। देवगण सदा भगवान नारायण का पूजन करते रहते हैं। ऐसे ही इस कली काल में जो मनुष्य भगवान नारायण की कथा कीर्तन में लगे रहते हैं वे धन्य माने जाते हैं। और अगर कभी सौभाग्यवश त्रिशप्रसा एकादशी आ जाती है, जिसमें एकादशी, द्वादशी और पारण के समय त्रयोदशी भी छू जाती है, उसको हम त्रिशप्रसा एकादशी कहते हैं। अगर ऐसी एकादशी पड़ जाती है और हम उसका उपवास कर लेते हैं तो यह, इसका इतना फल होता है कि हमें 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अतः हमें एकादशी को अपने मन को पूर्ण रूप से संयमित करके उपवास करना चाहिए और रात्रि में भगवान नारायण के सामने बैठकर उनका जागरण करें। और एकादशी वाले दिन भगवान जनार्दन को पंचामृत से स्नान कराएं और द्वादशी को सिर्फ दूध से स्नान कराकर श्री हरि का पूजन करें, निवेदन करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जितना हो सके आप ज्यादा ही ज्यादा ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें, फिर परिवार सहित स्वयं भोजन करें। जो मनुष्य इस प्रकार व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसलिए हमें पूरा प्रयत्न करके अधिक मास में जो एकादशी पड़ती है, क्योंकि ये 3 वर्ष में एक बार आती है, तो इसे हमें पूर्ण प्रयत्न करके इस व्रत में अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य उपवास करना चाहिए और दान धर्म जप तप इत्यादि करें और पुण्य फल को प्राप्त करें और वैकुंठ जाने के अपने रास्ते को साफ सुथरा बनाएं और भगवान नारायण की प्रसन्नता प्राप्त करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे।